तो किसानों के आंदोलन का आज 54वां दिन है, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया। मंगलवार यानी कल किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत होगी। वहीं किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अगली सुनवाई होगी। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में कौन प्रवेश करेगा और कौन नहीं करेगा, ये दिल्ली पुलिस तय करेगी। अब आपको बताते हैं खबर क्या है। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर आज सुनवाई टल गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी। दिल्ली में प्रवेश कानून व्यवस्था का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया है। ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कौन दिल्ली में प्रवेश करेगा और कौन नहीं करेगा, ये कानून व्यवस्था का मामला है और ये दिल्ली पुलिस ही तय करे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो अगली सुनवाई है इसे टाल दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई बुधवार को होगी इस मामले में। तो अब इसे कैसे समझा जाए, क्योंकि किसान जो इस बात को लेकर बार बार ये कह रहे थे कि वो अपनी रैली को नहीं टालेंगे। पूरे देश के राज्यों से जो किसान हैं वो ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे और एक साथ शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। अब 60 सेकंड में पूरी खबर भी समझिए कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर आज सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश कानून व्यवस्था का मामला है और दिल्ली में कानून आएगा, कौन नहीं आएगा, ये दिल्ली पुलिस तय करेगी। कोर्ट ने ये पूछा है कि ट्रैक्टर रैली पर कोर्ट से आदेश क्यों चाहते हैं, आखिर सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया है। किसानों ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी और ट्रैक्टर रैली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की याचिका दाखिल की गई है। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं, किसानों ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी। ट्रैक्टर रैली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने याचिका दी थी, जिस पर अब सुनवाई को लेकर कोर्ट ने बुधवार का समय मुकर्रर किया है। लेकिन सुनवाई आज टाल दी गई और साफ तौर पर यह कहा गया कि भाई अगर दिल्ली में किसी को प्रवेश करना है, किसी को प्रवेश नहीं कराना है, तो ये दिल्ली पुलिस तय करेगी, क्योंकि ये कानून व्यवस्था का मामला है। तो एक और बड़ी खबर यह है कि ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। ट्रैक्टर रैली कानून व्यवस्था का मामला है, ये सीजेआई का कहना है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई टाल रहा है। सीजेआई ने कहा दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये पुलिस तय करे, पुलिस अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे। अगली सुनवाई बुधवार को होगी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों के खिलाफ जो तीनों कानून है उसके संबंध में आज जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के संबंध में जो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी और किसान रैली आ रही है, ट्रैक्टर रैली आ रही है, उस संबंध में केस की अगली सुनवाई परसों होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस को एडजर्न करते हुए कहा कि परसों होगी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करना सीजेआई साहब ने कहा, और वो सत्य भी है, अटल सत्य है कि दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। उनके पास ये भी बात आई, ना तो उनके पास पुलिस की कमी है, ना बैरिकेड की कमी है, कोई कमी नहीं है। धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 खुद में क्या आप उसे मजाक में समझते हैं? धारा 144 कहीं कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, डेमोक्रेसी के अधिकारों का हनन होता है। धारा 144 जो कि दिल्ली देश की राजधानी में लगी हुई है और ऐसे समय पे लगी हुई है और ऐसे समय के बहुत महीने पहले से लगी हुई है, जब से रिपब्लिक डे होने वाला था, पिछले वर्ष से लगी हुई है। और खबर बड़ी यह है कि कृषि कानून पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बयान दिया है और कृषि कानूनों से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, ये कहना है कैलाश चौधरी का। हालांकि इससे पहले भी ये बात वो कह चुके हैं, किसानों से जब अपील कर रहे थे कि इसका समाधान बातचीत से निकलेगा। अब भी इस बार भी उन्होंने यही कहा कि सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार है। कुछ कम्युनिस्ट आंदोलन का हल नहीं चाहते हैं और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आंदोलन से कम्युनिस्ट निकल जाएं तो हल हो जाएगा। कांग्रेस समेत विपक्ष भ्रम फैला रहा है। राहुल जी विदेश में बैठकर किसानों को भड़का रहे हैं। 60 साल से कांग्रेस ने किसानों को गरीब बनाकर रखा। कृषि के अंदर किसान आत्मनिर्भर बने, इसके लिए ये महत्वपूर्ण 3 जो बिल बने, इसी से किसानों को आत्मनिर्भरता मिलेगी और किसान आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि राहुल गांधी जी जिस बात को कह रहे हैं, उन्होंने तो 60 साल उनकी खुद की हुकूमत रही, सरकार यहाँ पर रही, उन्होंने शासन किया इस देश के ऊपर, लेकिन उनके समय में क्या स्थिति थी किसानों की?
किसान को बेचारा बना कर रखा, किसान को गरीब बना कर रखा। इन्होंने कभी किसान के हित की कोई योजना नहीं बनी। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब इतने महत्वपूर्ण रिफॉर्म आ रहे हैं, 10,000 FPO बनेंगे, किसान खुद अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा, स्वयं आत्मनिर्भर बनेगा, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी जी को तो सिर्फ राजनीति करनी है, और वो भी विदेश में बैठकर राजनीति करना, सिर्फ यहाँ आकर आग में घी डालने का काम करने के अतिरिक्त मुझे इसमें कुछ नहीं दिखता है। और वहीं सिंगू बॉर्डर पर आज भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था, 2 बार ऐसा हुआ कि जब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए किया गया। और फिर ये तस्वीर आज की, आज भी सिंगू बॉर्डर पर महिलाओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सिंगू बॉर्डर पर एक बार फिर से इन्हीं महिलाओं ने नारेबाजी की। और आप देखिए 13 जनवरी की तस्वीर जो जी न्यूज ने आपको दिखाई थी, सबूत के तौर पर कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के अपमान में नारेबाजी हो रही है। तो क्या ऐसे समाधान निकल पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और सरकार जब अपनी तरफ से ये लगातार कहती रही है कि संशोधन के लिए तैयार है सरकार, आप समाधान निकालिए, क्या आप इन नारेबाजी को इस आंदोलन का हिस्सा मानते हैं? आप खुद इन 2 तस्वीरों को देखिए और समझिए। तस्वीरें दोनों ही सिंगू बॉर्डर की हैं, लेकिन दिन अलग अलग है। एक आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उनमें नारेबाजी आप सुन लीजिए, और ये 13 जनवरी की तस्वीर है और इसमें नारेबाजी सुनिए। आपको हम सुनवाते हैं। तो बहरहाल अब किसान आंदोलन के दौरान सिंगू बॉर्डर से इस तरह की तस्वीरें मानो आम हो चुकी हैं। ये तीसरी दफा ऐसा हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक नारेबाजी की गई हो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राजू राज मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। राजू राज, मैं चाहती हूँ आप इस बात को क्लियर करें कि इसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रैक्टर रैली पे आपको कोर्ट का आदेश क्यों चाहिए, सरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल करे, इसे समझाइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का काम है, अगर 26 जनवरी का परेड है और उसमें कोई भी शख्स बिना परमिशन के अगर दाखिल होता है तो उसको परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। और ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, इसे दिल्ली पुलिस का काम है देखना। आप सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की, आपको सुप्रीम कोर्ट से पूछने की क्या इजाज़त है, आपके अपने अधिकार हैं कि कौन इस रैली में आ सकता है, कितनी तादाद में आ सकता है, ये आपको तय करना है कि कैसे लोग आएंगे। अगर रैली में कोई किसान आना चाहते हैं और सिचुएशन बिगड़ सकता है तो ये रोकने का काम पुलिस का है और पुलिस को इसको देखना चाहिए कि पुलिस इसको कैसे देखती है। सारा आदेश सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं दे सकता, क्योंकि पुलिस ये चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश हो, जो किसानों की रैली निकलने वाली है उसे सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से आदेश है। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि किसानों को जाना चाहिए तो पुलिस उनको नहीं रोकती। अगर सुप्रीम कोर्ट मना करती है तो पुलिस का पूरी जिम्मेदारी थी उसे रोकना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बॉल दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दिया कि दिल्ली पुलिस का यह अधिकार का क्षेत्र है कि दिल्ली के अंदर, चूंकि 26 जनवरी के लिए
हाई अलर्ट पे होती है दिल्ली, और 26 जनवरी की तैयारियां पूरी है। और ऐसे में अगर किसी के शख्स के आने से या किसी लोगों के आने से या भीड़ के आने से अगर लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत होती है तो उसे रोकने का काम पुलिस का है। पुलिस का अपना अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र का पालन करे, कानून के दायरे में रखकर उसका पालन किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं और आप अपने अधिकार क्षेत्र का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं कानूनी दायरे में रखकर। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बातें हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार के लिए फैसला टाल दिया। अब बुधवार को देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस क्या जवाब देती है, क्योंकि लगातार किसान संगठन अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो पूरे देश से लगभग 1000 से ज़्यादा ट्रैक्टर रैलियां को लेकर निकलेंगे, तो इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि जब जो तमाम किसान आएंगे उनके हाथों में झंडा होगा और उस पर एक बल कैसे प्रयोग किया जा सकता है अगर वो जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अपना, दिल्ली पुलिस को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना है। उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी कर सकती है, राजू, कितनी तादाद में किसान संगठनों ने भी अपना लिखित जवाब कोर्ट में दिया होगा, इस बारे में कोई जानकारी विस्तार से आई है? देखिए, किसान संगठनों ने अपना जवाब दिया है और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला टाला है। उनका क्या जवाब है उसको लेकर बुधवार को सुनवाई होनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहना है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, पुलिस को देखना होगा, पुलिस तय करे कि किसानों ने क्या जवाब दिया है, क्या रैली निकालेंगे और रैली में अगर आदेश भी मिलता है रैली निकालने को, ट्रैक्टर रैली के लिए, उसमें कितने लोग होंगे, क्योंकि अगर इतनी तादाद में लोग एक साथ दिल्ली में घुसते हैं तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है और ऐसे में पालन करने के लिए दिल्ली पुलिस को बल का प्रयोग करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि बुधवार को क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश होता है। क्या किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जब हमारी बात हुई थी किसान नेताओं से, उनका कहना था कि आज के फैसले का इंतजार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देती है और उसके बाद वो अपनी तैयारियों के लिए मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद तय करेंगे कि ट्रैक्टर रैली की रूपरेखा कैसे होगी, क्या ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर घुसा जाए या फिर आउटर दिल्ली होते हुए अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएं। तमाम बातों को लेकर इंतजार करना होगा बुधवार को कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन आता है इस मामले को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर देखने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास है, दिल्ली पुलिस से तय करे, सुप्रीम कोर्ट को इसमें आदेश देने की जरूरत नहीं है। कौन लोग दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं, किस तरीके से? सवाल ऐसे में ये भी है कि जिस मुद्दे पर लेकर आज तक किसान संगठनों की सरकार से बातचीत नहीं हो पाई, कोई हल नहीं निकल पाया, तो क्या आपको लगता है कि ट्रैक्टर रैली को रोकना, जब 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे किसान, तो वो उतना आसान होगा जब दिल्ली में दाखिल होंगे तमाम राज्यों से? देखिए, काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी चुनौती है, इसलिए बुधवार का टाइम रखा गया है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या डायरेक्शन आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन जारी करेगी जिस गाइडलाइन के तहत आपको चुनना पड़ेगा कि कितने लोग ट्रैक्टर लेके अंदर दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। अगर इतनी संख्या में ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसेंगे तो उसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के पास वो साधन कितने हैं, कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में तिरंगा होगा, उनके ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगा होगा और ऐसे में उन्हें कैसे रोका जा सके, क्योंकि वो देश के नागरिक हैं। लेकिन उनके आने से निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन राजधानी दिल्ली में बिगड़ सकता है, दिक्कतें होंगी, मुश्किलें होंगी, तो उनको कैसा रोका जाए, इसीलिए ये 2 दिनों के लिए ये फैसला टाला गया है। 2 दिनों के बाद अब देखना होगा कि बुधवार को क्या डायरेक्शन देता है दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्या जवाब दिया जाता है कोर्ट के अंदर, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 20 तारीख का दिन होगा, चूंकि 26 जनवरी में। हाँ, अभी फैसला टाला तो गया है इस पर, लेकिन किसान इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसान लगातार अपनी बातों पर लेकर अडिग हैं। 26 जनवरी को परेड निकालने, उनका कहना है कि वो देश के नागरिक हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। लाल किले से लेकर अमर जवान ज्योति तक वो निकालना चाहते थे और भारी संख्या में वैसे ट्रैक्टर को रखा, जो धीरे धीरे जो किसानों जो जहाँ पर, चूँकि इस बार जो 26 जनवरी का परेड है उसका ड्यूरेशन, टाइमिंग और जो दूरी है उसको कम किया गया, 1.5 किलोमीटर का तक रखा। राजपथ से लेकर ध्यानचंद स्टेडियम तक पहुंचेंगे और वहां के बाद किसान अगर अपनी ट्रैक्टर रैली लेके आते हैं तो निश्चित तौर पर एक दिक्कत का सामना करना
पड़ेगा। इसीलिए ये तमाम 2 दिन का समय लिया गया है। 2 दिन के बाद दिल्ली पुलिस को जवाब देना है। किसानों का स्टैंड साफ है कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, लेकिन देखना होगा कि क्या आज के इस आदेश के बाद या फिर 20 तारीख के कोर्ट के आदेश के बाद तमाम किसान संगठन मीटिंग करके ये तय करते हैं क्या ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली के बाहर जैसे पिछली बार हमने देखा था कि आउटर दिल्ली से ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी ताकि उस समय कम से कम ट्रैफिक की दिक्कत नहीं आई थी। किसान चूंकि गाजीपुर से आप पेरिफेरल एक्सप्रेस की ओर किसान ट्रैक्टर लेके निकले थे और जो सिंगू बॉर्डर से भी आप बाहर ही निकले थे और वहां तक पहुंचे थे। अब देखना होगा क्या ये राजपथ की तरफ आना चाहते हैं, लाल किले से लेकर अमर जवान ज्योति तक पहुंचेंगे और वहां पहुंचेंगे और इतनी भारी संख्या में पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर एक दिक्कत है, परेशानी होगी, क्योंकि पूरी सिक्योरिटी लगी होगी, दिल्ली पुलिस की तमाम एजेंसियां लगी होंगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर काफी कंसर्न लगता है। 26 जनवरी को लेकर राजधानी दिल्ली अलर्ट पे होती है, तमाम ऐसी आतंकी गतिविधियों का अलर्ट जारी होता है। ऐसे में पूरी दिल्ली पुलिस सुरक्षा पे लगी होती है। अगर ये ट्रैक्टर रैली निकलती है पूरे मामले पर वो परसों होगी, लेकिन उससे पहले ही अभी कृषि राज्य मंत्री ने एक बार फिर से अपील कर दी किसानों से। उन्होंने कहा कि बातचीत से समाधान निकल सकता है, हम संशोधन को तैयार हैं। यही बात लगातार सरकार दोहरा रही है और ऐसे में कल की जो बैठक है, क्या आप भाप पा रहे हैं? आप लगातार किसानों के बीच में हैं, क्या मन है किसानों का? बातचीत से इस बार कल कोई बात आगे बढ़ेगी या फिर जैसा हमेशा हुआ है जस की तस सिचुएशन? देखिए पयोधी, निश्चित तौर पर लगातार मैं 54 दिन हो गए लगातार किसानों के साथ संवाद कर रहा हूं। सरकार की बातें जी न्यूज़ के माध्यम से हम लोग पहुंचा रहे हैं, किसानों की बात पहुंचा रहे हैं। तमाम किसान संगठन के नेताओं से लगातार बातचीत होती है, लेकिन वो अपने मांगों को लेकर अडिग हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। संशोधन पे तो बात बनती नजर नहीं आ रही है। चूंकि कल 10वें दौर की वार्ता होगी और निश्चित तौर पर सिर्फ औपचारिकता के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ ट्रैक्टर रैली निकालने की बात है, दूसरी तरफ तीनों कृषि बिल वापस करने को लेकर किसान संगठन लगातार तैयार हैं। ऐसे सरकार के पास क्या फार्मूला है? क्या 9 दौर की जो वार्ता हुई है, उस 9 दौर की वार्ता में जब कोई नतीजा नहीं निकला है तो बहुत ज्यादा उम्मीदें ना तो किसान संगठन को है, ना तो सरकार भी जानती है कि किसान अडिग हैं, वो जो 2 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, संशोधन पर तैयार नहीं है। कल बैठक में क्या होता है और परसों कोर्ट इस पर क्या आदेश देता है और फिर किसानों का रुख क्या होता है, क्योंकि पूरे देश में इस ट्रैक्टर रैली के ऐलान के बाद से दिल्ली पुलिस के लिए भी चुनौती बढ़ी है और सरकार के लिए भी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजू राज, इस सारी जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.